नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राजनीतिक फंडिंग के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई है। 24 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है और इसको लेकर सियासत भी अब हो रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता गौरव मिश्रा, सपा नेता नवीन दुबे और वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। तो जिस तरह से नवीन जी, जो छापे पड़ रहे हैं करीब पूरे देश भर में 174 173 के तकरीबन आंकड़ा है जहां ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है, इस पूरी छापेमारी को किस तरह से देखते हैं? लेकिन अब ऐसा है कि जो छापे पड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की हताशा का प्रमाण है। ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ स्वराज एक्सप्रेस के प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से कि एक भी आदमी या तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या जेपी नड्डा साहब इस बात का शपथ पत्र देकर पब्लिक में वायरल कर दें कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से टैक्स चोरी नहीं करता है, किसी के पास गलत धन नहीं है और इनके पास जो करोड़ों रुपए का चंदा आया है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो देने वाले कौन से ईमानदार लोग हैं इस देश के अंदर? पहला बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल के रूप में, बहुत छोटा दल है जिसका छापा मारा है इन्होंने गोपाल राय जी के यहाँ, इनकी प्रणाली रही है कि किसी भी तरीके से आदमी पर इतना दबाव बना दो कि वो या तो आपके सामने नतमस्तक हो जाए या साइलेंट हो जाए। ये इनकी प्रणाली रही है काम करने की और ये उसी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख चुकी है 8 वर्ष मोदी जी का शासन और उत्तर प्रदेश में 6वां साल योगी जी के शासन का चल रहा है। कहीं कोई ऐसा कार्य इन्होंने संपादित नहीं किया है जिससे कि प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई हो। ये सारे कार्यकाल में चुनावी मोड में रहते हैं। इनका केवल एक मोटो है, एक उद्देश्य है कि किसी तरीके से हम सत्ता पर काबिज रहे, जनता मरती है मरती रहे, बेरोजगार रोते रहे, शिक्षा मित्र परेशान है परेशान रहे, अनुदेशक परेशान है परेशान रहे। इनका कोई लेना देना जनता से किसी तरीके का नहीं है। इन्हें केवल सत्ता चाहिए और जिस तरीके से सत्ता चल रही है, आज का मैं घटना बता देता हूँ। बाराबंकी की जिला कारागार के अंदर 24 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा गंभीर विषय है और सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है, जेल मंत्री को कुछ पता नहीं है, मुख्यमंत्री केवल अपने भाषण देने में व्यस्त है और अभी चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। ठीक है। मुद्दा बेसिकली IT का छापा है, तो उसके इर्द गिर्द रहेंगे हम, तो हमारी जो चर्चा है वो भटकेगी नहीं। बिल्कुल। अब भाजपा नेता जो गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं। गौरव मिश्रा जी, जो आरोप लगाए हैं सपा नेता ने और साफ साफ कहा है कि ये सब चाल है और उपयोग किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं का और ये सिर्फ डराने और धमकाने की चीज़ें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्या काला धन आपकी पार्टी में नहीं आ रहा है या आपकी पार्टी के लोगों के पास काला धन नहीं है? बहुत आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, मैं स्पष्ट सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल मिश्रा जी सिर्फ इतना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये नजदीक है चुनाव, इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि ये कार्रवाई का खौफ दिखाया जा रहा है विपक्ष के लोगों को? ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार शासन देना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कमिटमेंट रहा है। यही वजह है कि देखिए, मोदी जी की 2014 से 2019 तक की सरकार में भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लग पाया, विपक्ष किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। इसी प्रकार राफेल का एक झूठा वितंडा खड़ा किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, फटकार पड़ी, वो भी औंधे मुंह गिर गया। 5 साल चली सरकार, भ्रष्टाचार का एक आरोप ये लगा नहीं पाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, उसके तहत देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारा परम लक्ष्य है। और इस बार आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का एक जो संकल्प देशवासियों को दिलाया है, उसकी तहत चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन हो या फिर फाइनेंशियल करप्शन हो या किसी भी प्रकार का करप्शन जो जड़ों में बैठा हुआ है, उसको निकाल बाहर करना, उस पर प्रहार करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और एजेंसियां स्वायत्त है, स्वतंत्र रूप से वो काम कर रही है, उनका टाइमिंग उनके हिसाब से है, वो अपनी तैयारियां स्वयं करती हैं, वो सरकार के हिसाब से नहीं चलती है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार प्रायोजित ये कार्यवाही हो रही है तो न्यायालय खुला हुआ है उनके लिए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है
कि ये न्यायालय में भी जाएंगे और वहां भी औंधे मुंह गिरेंगे और फिर ये कहेंगे कि न्यायालय भी बिका हुआ है, न्यायालय भी इनके साथ मिला हुआ है। दरअसल ये हमाम में पूरी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिसको जनता ने नकार दिया है। आज वही काम ये सरकार कर रही है जिसके लिए जनता ने इस सरकार को बिठाया है। ठीक, जिस तरह से रतिभान जी अभी कहा है गौरव जी ने कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने तो सब कुछ बढ़िया किया है, कोई भी इल्जाम नहीं लगे। सत्ता में रहते हुए कभी किसी सरकार पे इल्जाम लगते हुए देखे हैं आपने? देखिए, असल बात यह है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कार्रवाइयां होने में कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरी पार्टियों ने गलत तरीके से चंदा इकट्ठा किया है और गलत तरीके से पैसा जमा किया है और ऐसे लोगों को सामने में रखा, आगे पीछे जो उसको पैसे को बचा रहे हैं, यहाँ वहाँ अपने योजनाओं में लगा रहे हैं और पैसे को कई गुना बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में कार्रवाइयाँ होनी ही चाहिए। अगर विपक्ष इस बात को कहे कि नहीं, कार्रवाइयाँ चुन चुन कर हो रही हैं और टारगेट किया जा रहा है दबाने के लिए, तो ये गलत बात है। कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो सही हो रही हैं, लेकिन ये कार्रवाई तब और सही मानी जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पर भी लगाम लगाए, उन लोगों पर भी कार्रवाई करे जो अफसर हजारों करोड़ के हो गए हैं। ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, 30-35 सालों से ये लगातार चल रहा है। तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अफसर हजारों करोड़ के हो गए हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। उन नेताओं की भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए जो 5 साल में अचानक कई गुना संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। उन जिला पंचायत अध्यक्षों की जांच होनी चाहिए, उन ब्लॉक प्रमुखों की और उन सांसदों विधायकों के पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी पार्टी के हों। केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ही को ही न चुना जाए, भाजपा को भी चुना जाए। और मुझे लगता है कि अगर ये होगा तभी ईडी की कार्रवाई हो या इनकम टैक्स की कार्रवाई तभी निष्पक्ष मानी जाएगी। इस पर उन एजेंसियों को भी सोच विचार कर काम करना चाहिए। वो अपनी साख बचाए रखने के लिए, अपना दामन उजला बनाए रखने के लिए उन्हें एक संयत ढंग से और सम्यक तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्हें ये नहीं देखना है कि विपक्ष का नेता है या पक्ष का नेता है, विपक्ष ये अफसर कैसे काम कर रहा है ये देखना पड़ेगा। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक ईडी पर या सीबीआई पर या इनकम टैक्स पर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। और इसका बचाव का एकमात्र तरीका है कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो सभी की जांच होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों या विपक्ष के लोग हों। बिल्कुल सही। अभी जो कार्रवाइयां हुई हैं, विपक्ष को चिड़चिड़ाने की जरूरत क्या है? अगर कुछ ऐसा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो उसके बाद अदालत भी एक जगह है जहां से इसका फैसला होगा। नहीं, तो कुल मिलाकर के ये कि कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो होनी चाहिए, लेकिन ये पिक एंड चूज के आधार पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये कार्रवाइयां बिल्कुल लोगों पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जिनके दामन उजले नहीं, भले उजले दिखते हैं। दामन तो किसी के भी आप देख लेंगे, क्योंकि जो प्रधान, एक छोटा सा प्रधान जब पहली बार चुनाव लड़ता है तब कुछ नहीं होता उसके पास, जब अगली बार चुनाव लड़ता है तो हजारों की संपत्ति उसके पास होती है। पता नहीं कौन सा चिराग लग जाता है छोटे से प्रधान के पास भी। तो ये तो विधायक और अधिकारी हैं, इनके पास तो पता नहीं कहाँ का कितना निकलता है। और कहावत तो ये भी चली जाती है आम लोगों में कि पहला चुनाव जो लड़ा जाता है तो अपना पूरा बुढ़ापा सेव, और दूसरा फिर आगे वाली जनरेशन का भी सेव कर लिया जाता है विधायकी में। खैर, नवीन दुबे जी, जिस तरह से आपको आपत्ति हुई या कहें कि आप जिस तरह से रुख रख रहे हैं कि 3 सपा के नेता, या कह सकते हैं कि सपा से जुड़े हुए लोग हैं जिनके यहाँ छापा मार कार्रवाई की गई, अब ऐसे अगर आप कहेंगे ये गलत है तो फिर इत्र में जब 150 करोड़ रुपए निकला था कैश ही कैश, वो कहां तक सही था? एक तरफ फिर पहले आपने कहा था कि वो हमसे ताल्लुक ही नहीं रखते, फिर आपने कहा था नहीं ताल्लुक तो रखते हैं, पर वो पैसा खुद जाके ईडी ने खुद रखा था वहां पर जाके। तो जब छापे हो गए तभी तो निकलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आईटी ने छापा मारा वहां पे कुछ नहीं निकला था, निकला है ना बेसिकली। मैं बिंदुवार जवाब देता हूँ आपकी बात का भी, और हमारे आदरणीय रतिराम पत्रकार त्रिपाठी जी, गौरव मिश्रा जी, मैं एक चीज बोलूंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं तो आप बिल्कुल निष्पक्ष और पकड़ होकर बात करेंगे। बिल्कुल रखिए गौरव मिश्रा जी, आप उसका जवाब बहुत मुझे फायदे से देना, बहुत छोटी बात करूंगा। बिल्कुल गौरव जी देंगे आपका जवाब। आपकी पार्टी में आने से पहले कौन कौन भ्रष्टाचारी, तो मैं नाम गिनवा रहा हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी,
एकनाथ शिंदे भ्रष्टाचारी, बहुत बड़ी फाइल श्री सोमैया जी लिए घूमते थे उनके खिलाफ। इसके बाद रेड्डी बंधु 16,500 करोड़ का घोटाला किया है खनन में। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जिनने व्यापक घोटाला किया। इसके बाद आपके रमेश पोखरियाल निशंक में नाम गिरा रहा हूँ। इन लोगों के कभी आप इस तरह से नाम आप इस तरह से नाम नहीं ले सकते। आप इस तरह से नाम लेंगे तो जिम्मेदारी अच्छा, आप जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। हाँ, तो फिर आप नाम ले सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं, कोई फर्जी बात नहीं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा ठीक हूँ। है। और इस भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करता हूँ कि मेरे से कब्जा करे, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा आपकी कोर्ट में। यही लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर आरोप लगाया करती थी भ्रष्टाचार के। अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो दूसरे भोले बिल्कुल हो गए हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कानपुर के अंदर पम्मी जैन किया, छापा मारा, तो गुटखा व्यवसाय किया। वो इनकी पार्टी के व्यक्ति था, न कि समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के जो थे, तो अभी तो आप कह रहे थे कि अपनी पार्टी के नेताओं पे छापा मारते ही नहीं है। नहीं, मैं गलती से मार दिए वो तो अच्छा, गलती से हो गया। तुम्हें कह रहा हूँ इनके छापा मार रहे थे, मार रहे थे, भाजपा गया। या ये हो सकता है कि कोई लेकर अधिकारी निष्पक्ष रहा हो। अच्छा, 2021 में छापा पड़ा था, तो विधायक अजय के जो विधायक हैं उनके यहाँ पर भी छापा पड़ा था। अजय सिंह और एक ओम प्रकाश जो कि शराब के बड़े ठेकेदारों बीजेपी नेता है, उनके यहाँ भी जायसवाल करके हैं, उनके यहाँ पे भी छापा पड़ा था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को छोड़ देती है? देखिए, ऐसा वो कोई नेता नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जब नेताओं की समुगाटी होती है, मैं आपको डेट, समय, तारीख सब बता सकता हूँ सर। मैं बता रहा हूँ आपको। वो तब होता है जब उनको पार्टी को समुगाट लगती है कि कहीं ये पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, या इस तरीके के संकेत लगते हैं, तो कार्रवाई हो जाती है। और इस तरीके की कार्रवाई और किसी पर नहीं, इन्हीं की पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर की अभी नोटिस सस्ता किए गए थे, जो विधायक वर्तमान में भी है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये इनका चरित्र रहा है। लेकिन मैं एक चीज और उल्लेखित करना चाहता हूँ, DHFL जैसी कंपनी से 28 करोड़ रुपए का चंदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने लिया। पैसा कितना डूबा है पब्लिक का, मैं बता रहा हूँ। आपके पास सबके नाम है, सबकी लिस्ट है, आप जाते क्यों नहीं है? पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा अरे हूँ। ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, आप सरकारी गवाह बनिए, आप तो जाइए, नहीं, किसके बाद RTI लगाइए। आप तो केस कर सकते हैं जब आपके पास सबके नाम है, सबकी सूची यहाँ तक कि आपको रकम तक पता है, तो आप क्यों नहीं करते? सपा पार्टी बैठी क्यों है? बोल रहा हूँ, मैं तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इनके यहाँ अपना संत पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, 12 करोड़ रुपया सुपरटेक लिमिटेड से इन्होंने चंदा लिया है। पहले 5 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, इस तरीके से पूरी लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल है। इसको डिनाई करने गौरव जी का नहीं लिया गया, सब बात आती है ना। ये स्वीकार करना पड़ेगा इनको। केवल क्या है कि आज की तारीख में आप एक सपा पार्टी या विपक्ष में खुद के यहाँ छापा पड़ता है, तकलीफ होती है, समझ में आता है। वहाँ बंगाल में भी छापा पड़ता है, वहां पे इतनी मशीनें लगाई जाती हैं रुपए गिनने के लिए, वहां पर भी पड़ता है, तब भी आप लोग ऐतराज जताते हैं, ये समझ में नहीं आता। हमें ऐतराज किसी छापे पर नहीं है, हमें ऐतराज इस बात पर है। अरे जब हमारा दामन पाक साफ है तो IT का सबके छापा, ED, IT जो भी जिससे CBI सबका छापा मारी। जब आपका दामन पाक साफ है, फिर ये इतनी चिढ़ात क्यों? मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ED, IT, ED, PD जितने इनके CBI सब मेरे नबी को हमारे यहाँ पे स्वागत करूंगा, क्योंकि हमने जब किया नहीं हमें डर नहीं किसी। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, समय की मर्यादा है नवीन जी, कम शब्दों में खत्म करिए। 30 सेकंड में खत्म करूंगा। बड़े बड़े भाषण दे रहे थे 2019 के चुनाव में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी बातें करी थी। कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाई है आपसे योगी सरकार, जरा एक नाम बता दीजिए कितना को भेजा है? केवल सस्पेंशन पूछ लेते हैं गौरव जी से। ट्विन टावर जैसी बड़ी चीज ध्वस्त हुई है, कौन से अधिकारी जेल गए हैं? छोटी छोटी मछलियों पर आपने डाल दिया अपना धंधा, हो गया। यही तो चल रहा है इनकी सरकार। ठीक है गौरव मिश्रा जी, क्या आपके सब नेता पाक साफ है? आप कोई भी शराब ठेकेदार है या कहीं पर भी जाके छापा मार देते हो? अक्सर चुनाव के नजदीक तो आपके इतने छापे पड़ते हैं हर जगह, और स्पेशली हाँ अभी तक लगातार ये देखने को मिल रहा था जो कांग्रेस राज्य हैं वहां पर आप छापे मार रहे हैं, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा आवाज उठी तो आपने 2-3 यूपी और उत्तराखंड भी समेट लिए। वहां पे भी, वो भी ऐसे नहीं, जिन छत्तीसगढ़ में कारोबारी हैं उनके कारोबार उत्तराखंड में चल रहे हैं, इसलिए वहां पर छापेमारी की गई है। तो इतना भेदभाव क्यों कि भाई अलग से साफ अब नजर आ जाए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो हो रहा है? आप अपने नेताओं की संपत्ति चेक कराइए कि जब उन्होंने इससे पहले चुनाव लड़ा था और अब वर्तमान में संपत्ति कितनी है, एक बार वो भी तो चेक कराइए आप। एक विधायक करोड़ों का मालिक बना बैठा हुआ है।
देखिए अभी एक प्रवक्ता महोदय इस बात को रख रहे थे कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है और सरकार का भी यही मानना है। लेकिन खुली चुनौती हम देते हैं विपक्ष को यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति मंत्रालय के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई घोटाला हो रहा हो, जैसे बड़े बड़े घोटालों को ये अंजाम देते थे, समानांतर भ्रष्टाचार की सरकार चलती थी, चाचा की अलग चलती थी, आजम साहब की अलग चलती थी, अखिलेश जी की अलग सरकार चलती थी, तो ये जो घोटालों का कारोबार होता था उससे जनता रूबरू है, अच्छी तरह से परिचित है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी दागी को बचाने में तनिक मात्र भी, उसको चिमटे से भी छूने में विश्वास नहीं रखती। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो जेल जाए, चाहे कोई नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी व्यक्ति हो, और खुली चुनौती है कि ये उसके खिलाफ FIR करे, सूचना दे, बताए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में पैसा पकड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ में पकड़ा जाता है, अन्य दिल्ली में पकड़ा जाता है, घोटाला होता है, उत्तर प्रदेश में इत्र व्यवसायी के घर पकड़ा जाता है पैसा। लेकिन बताएं तो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ किस भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक राफेल का बहुत वितंडा खड़ा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने औंधे मुंह गिरा दिया। एक नटवर लाल लेकर के पूरी लिस्ट चलते थे पूरे देश भर में, फलाना घोटालेबाज, वही जा करके माफी मांगते थे कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तो एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचें, और यदि वो वास्तव में लिप्त है तो वो सलाखों के पीछे होगा, भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इस बात को साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। दुबे जी ने एक सवाल पूछा था, मैंडेट दिया हुआ, दुबे जी ने एक सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सभी भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। दो तो बड़े बड़े पूरा बैंक का पैसा खा के और देश का पैसा खा के डकार के निकल लिए। अब कुछ एक दो नाम आप गिनाएं जो कि भ्रष्टाचारी थे, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया और आपकी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जेल में डाला। मुख्तार अंसारी वगैरह का नाम मत लीजिए, वो तो मुझे पता है वो किस किस केस में है। उसके अलावा जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, सवाल आप ही से है कि कौन से ऐसे बड़े करप्शन वाले लोग बड़े स्तर पर, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो जेल के अंदर डाले ऐसे लोग। देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। उसके तहत लगभग 5 लाख करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने का काम किसने किया? जिसका 9,000 करोड़ जिसमें घोटाला किया था, बैंकों का लिया था, उसका 13,000 करोड़ जब्त कर लिया और भारत की जमीन पर वो कदम नहीं रख सकता और एक दिन जरूर आएगा कि वो जेलों के पीछे होगा। और सुन लीजिए, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो चौस्की हो, सभी की संपत्तियां जब्त हो गई। 1 लाख करोड़ से ऊपर की शत्रु संपत्तियां जब्त हो गई। माफियाओं की 2,000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त हो गई। ये किसकी संपत्ति थी? सरकार की संपत्ति थी, देश की संपत्ति थी, टैक्स पेयर की संपत्ति थी। और ये आपने तो सारे लोगों को चोर चक्के से लेकर सबकी संपत्ति को जोड़ लिया, ऐसे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस तरह की गंदगी को साफ कर रही है। इसलिए भाजपा के ऊपर उंगली उठाने के पहले 100 बार सोचने की आवश्यकता है और प्रमाणों के साथ आरोप लगाएं तो अच्छा लगता है। सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लीजिए और सफेद चादर पहनाइए उनको, तो कह दीजिए ये व्हाइट है बिल्कुल। मैं तो पूछ रहा हूँ, नारायण राणे, जब तक एकनाथ शिंदे कब पड़ेगा छापा? जवाब दीजिए। ठीक है दुबे जी, आरोप लगाने वाली आपकी ही पार्टी के नेता थे और यही किरीट सोमैया गीत गाया करते थे। आप आरोप लगा रहे हैं, बोलिए, आप आरोप लगाते रहिए। ठीक है मिश्रा जी, जब तक सरकार में सरकार जिसकी रहती है वो पाक साफ रहती है, जब विपक्ष आता है सरकार में तब घोटाले उजागर होते हैं। जो कांग्रेस में भी होता रहा है और ये हो सकता है कि बीजेपी में भी। अभी कुछ नहीं, अभी तो पाक साफ रहेंगे। जब तक सरकार है तब तक पाक साफ सब रहते हैं। त्रिपाठी जी, कि जिस तरह से बीजेपी की कार्रवाई, आपने भी इस पर थोड़ा सा उचित कहा है कि ठीक है हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दायरा इसका बढ़ाया जाए, कुछ और जद में अपने नेता भी लाए जाएं। जाहिर है कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आईटी, और आजकल आपने ये देखा भी होगा त्रिपाठी जी कि थोड़ा सा अब ये ज्यादा चलन सा चल गया है आईटी और ईडी का। या पैसा लोगों के पास ज्यादा आ गया है, या काला धन ज्यादा आ गया कहीं से, या थोड़ा सा चलन वाकई बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से? मैं इसमें थोड़ा दूसरा मेरा अपना मत रखिए सर, रखिए। मैं मानता हूं कि जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं इसमें थोड़ी राजनीतिक असहिष्णुता भी शामिल है। ठीक है, हम कार्रवाइयों को अगर एक चश्मे से देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, विपक्षी दलों के अपराध जो
अवैध भ्रष्टाचारी लोगों ने पैसा कुछ धन जमा कर रखा, उनकी जांच हो रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है या फिर इनकम टैक्स छापे मार रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सारे लोग पवित्र हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर 5 साल पहले एक लखनऊ में बुक्कल नवाब नाम के एमएलसी थे, ठीक है, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, घनघोर भ्रष्टाचारी थे। भारतीय जनता पार्टी में आए तो फिर वो उनके एमएलसी भी बन गए और उन पर कार्रवाइयां सब लगभग ठप सी हो गई। अंदर खाने क्या चल रहा है ये अलग विषय है, लेकिन पब्लिक को नहीं दिख रहा है। पब्लिक को ये लग रहा है कि नहीं, बुक्कल नवाब को बचा लिया गया, या ऐसे ही कुछ और अपराधी हैं, कुछ अपराधियों को तो जरूर जेल में डाला गया, लेकिन तमाम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम अपराध कर रहे हैं। उन पर कार्रवाइयां भी नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। सरकार को समग्र दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से काम करना चाहिए, तभी सरकार का के प्रति लोगों का विश्वास जमेगा। ये सरकार ने कार्रवाइयां की हैं और विश्वास अर्जित किया है, इसीलिए दोबारा शासन में आई है। लेकिन इसका दायरा थोड़ा व्यापक करना चाहिए। इसमें उन लोगों को भी इस दायरे में, जांच के दायरे में लाना चाहिए जो अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार करके अरबपति हो गए, उनकी जांच होनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो या सांसद विधायक हो और मंत्री हो, इन सबको इस जांच के दायरे में लाने पर ही सब एक समग्रता आएगी और फिर सरकार की निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठेंगे। ये ठीक है, कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित होकर हुआ ही करती हैं। ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, इससे पहले समाजवादी पार्टी क्या करती थी, इससे पहले कांग्रेस करती थी या बसपा करती थी। तो ये तो हमेशा होता रहा, होता रहेगा। लेकिन सरकार को सबका विश्वास बनाए रखने के लिए सबको समग्र दृष्टि से कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई होगी तो ऐसे सवाल उठेंगे और फिर सरकार को जवाब देना ही होगा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भी साथी कह रहे थे कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कार्रवाइयां कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इसका दायरा थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। और विश्वास, सबका विश्वास हासिल करने का एकमात्र तरीका है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो दिखते हैं बाहर, अचानक बड़े हो जाते हैं, अचानक वो धनार्जन कर लेते हैं। 5 साल पहले उधार लेकर विधायक बने थे और आज फिर इसके 5 साल बाद वो अचानक अरबपति हो जाते हैं। ये थोड़ी सी तस्वीर साफ करनी होगी त्रिपाठी जी, जांच नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म करना है, जांच नहीं होगी, यहाँ पर ये जांच भी होनी चाहिए। विपक्ष में बैठे भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। ये 2 तस्वीरें हैं, इन दोनों में एक को साफ करना चाहिए बीजेपी को, तभी चीजें और बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ पाएगा और चीजें थोड़ी सी साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय का अभाव है, आपका गौरव जी और त्रिपाठी जी आपका भी, और साथ ही साथ हमारे नवीन दुबे जी सपा नेता थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आईटी का छापा पड़ रहा है जिसमें विपक्ष के नेता ज्यादातर शामिल हैं। तो ऐसे में विपक्ष में बौखलाहट है और साफ साफ वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना से और उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आईटी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने आप को पाक साफ बता रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।